हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 372वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न अनेकों संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ध्रुपद किस प्रकृति की गायन शैली है? ध्रुपद जो है ये गंभीर प्रकृति की गायन शैली है, ठीक है। गंभीर प्रकृति का गायन शैली है ध्रुपद। दूसरा प्रश्न है, सादरा किस प्रकृति की गायन शैली है? ध्रुपद को झप ताल में गाना सादरा कहलाता है और सादरा की जो प्रकृति है ये है चंचल प्रकृति। झप ताल में गाने के कारण जो सादरा है वो चंचल प्रकृति का गायन शैली हो जाता है और ध्रुपद जो है ये गंभीर प्रकृति की गायन शैली है, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, विकृष्ट शब्द से अभिप्राय है? विकृष्ट शब्द से अभिप्राय है मंद्र स्वरों में गायन। मंद्र सप्तक के स्वरों में गाना विकृष्ट शब्द कहलाता है, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, भातखंडे जी के अनुसार रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के अनुसार रागों में स्वरों की दृष्टि से 3 वर्ग बताए गए हैं, जो है रेधा कोमल स्वरों वाले राग, रेधा शुद्ध स्वरों वाले राग और गनी कोमल स्वरों वाले राग। यानी कि ऐसे राग जिसमें ऋषभ और धैवत स्वर कोमल हों, और दूसरा वर्ग है जिसमें ऋषभ और धैवत स्वर शुद्ध हों, ठीक है। और तीसरा वर्ग है गंधार और निषाद स्वर कोमल वर्ग वाले राग। तो इन 3 वर्गों को भातखंडे जी ने रागों की दृष्टि से उचित बताया है, ठीक है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है? पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है टप्पा गायन शैली में। टप्पा जो गायन शैली है इसके निर्माण करता है गुलाम नबी शोरी जी, और इसकी जो भाषा है वो है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा में टप्पा गायन शैली लिखा होता है और इसके निर्माण करता है गुलाम नबी शोरी जी, जिनको शोरी मियाँ भी कहते हैं। 6वां प्रश्न है, गुणधर्म नाद के कितने अवयव बताए गए हैं? गुणधर्म नाद के 3 अवयव बताए गए हैं, जो है तारता, तीव्रता, जाति अथवा गुण। तारता, तीव्रता, जाति अथवा गुण, ये गुणधर्म नाद के 3 अवयव हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है, अवनद्ध वाद्य को क्या कहते हैं? अवनद्ध वर्ग के वाद्यों को कहते हैं ताल वाद्य। अवनद्ध वर्ग के वाद्य वे वाद्य होते हैं जिनमें चमड़ा मढ़ा होता है, तो ऐसे वाद्यों को ताल वाद्य कहते हैं, अवनद्ध वर्ग के वाद्यों को, ठीक है। 8वां प्रश्न है, तबले में छिद्रों से निर्मित रचना है? तबले में छिद्रों से निर्मित रचना है गजरा। गजरा जो होता है उसमें अनेक छिद्र होते हैं जिसमें बद्धियों को अंदर डालकर उनको कसा जाता है, ठीक है। तो तबले में छिद्रों से निर्मित रचना है गजरा। 9वां प्रश्न है, सितार में कितने नंबर के बाज के तार का प्रयोग होता है? सितार में 3 नंबर के बाज का तार प्रयोग किया जाता है। आरंभ के विद्यार्थियों को सिखाने के लिए 2 नंबर के बाज के तार का प्रयोग किया जाता है, और वैसे मुख्य रूप से 3 नंबर के बाज के तार का प्रयोग किया जाता है सितार में। 10वां प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन सी पद्धति प्रचलित थी? प्राचीन काल में जाति गायन पद्धति प्रचलित थी। इसके बाद 11वां प्रश्न है, बलराम पाठक जी कितने नंबर के तार का प्रयोग सितार में करते थे? बलराम पाठक जी 00 नंबर के तार का प्रयोग अपने सितार में करते थे। इसके बाद 12वां प्रश्न है, 3 तुम्बों के सितार का प्रयोग करने वाले कलाकार हैं? 3 तुम्बों के सितार का प्रयोग करने वाले कलाकार हैं दक्षिण भारत के अमृत सेन जी। अमृत सेन जी जो दक्षिण भारत के हैं, ये 3 तुम्बों वाली सितार का प्रयोग करते थे। आज के सितार में केवल 1 तुम्बे होते हैं, पर उस समय के ये 3 तुम्बे वाली सितार को बजाते थे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है,
शारंग देव जी ने कितने राग नामों का उल्लेख किया है? शारंग देव जी ने 264 राग नामों का उल्लेख किया है। 14वां प्रश्न है, मध्यम ग्राम का स्वरांतर है। मध्यम ग्राम का स्वरांतर है 4 3 4 2 4 3 2। 4 3 4 2 4 3 2 ये मध्यम ग्राम का स्वरांतर है। 15वां प्रश्न है, अचल थाट के सितार में पर्दे होते हैं। अचल थाट के सितार में पर्दे होते हैं 24 पर्दे। 24 पर्दे होते हैं अचल थाट के सितार में। इसके बाद अगला प्रश्न है, गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक हैं। गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। भातखंडे जी गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक हैं। 17वां प्रश्न है, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी के गुरु हैं। बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी के गुरु हैं देवजी बुआ और हद्दू हस्सू खां जी। इन्होंने देवजी बुआ और हद्दू हस्सू खां जी से संगीत की शिक्षा ग्रहण की है। और बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी स्वयं किसके गुरु हैं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण में किन रागों का मिश्रण होता है? राग शुद्ध कल्याण में मिश्रण होता है कल्याण और भूपाली राग का। कल्याण और भूपाली राग का मिश्रण होता है राग शुद्ध कल्याण में। 19वां प्रश्न है, तंबूरे का वर्तमान स्वरूप देन है। तंबूरे का वर्तमान स्वरूप देन है 13वीं शताब्दी की। 13वीं शताब्दी की देन है तंबूरे का वर्तमान स्वरूप, यानी कि आज का जो स्वरूप है ये 13वीं शताब्दी की देन है। 20वां प्रश्न है, आड़ी लय को कहते हैं। आड़ी लय को कहते हैं 1.5 गुनी लय। 1.5 गुनी लय कहते हैं और इसको डयोदी लय भी कहते हैं आड़ी लय को, ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट भी ज़रूर करिए। आज ये 372वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 371 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 373वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।